नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं बेसिकली ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, उच्च शिक्षा से संबंधित टॉपिक है। हम लोग जो टॉपिक लेंगे उसका नाम है रूसा यानी RUSA यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी वित्तीय यानी इकोनॉमिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, स्टेट और सेंटर से इसका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कैसे इसको क्रियान्वित यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन पर चर्चा करेंगे। इसको जानने के लिए हम थोड़ा जानेंगे कि स्कूली एजुकेशन के बारे में। आपको स्कूली एजुकेशन की बात करें तो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को हम लोग स्कूली शिक्षा कहते हैं, यानी विद्यालयी शिक्षा कहा जाता है। विद्यालयी शिक्षा में देखें तो 2 अभियान बड़े सक्सेसफुल रहे। एक था सर्व शिक्षा अभियान, एक था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इन दोनों अभियानों की अपार सफलता के बाद भारत सरकार ने MHRD मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पर यह सोचती है कि भारत के राज्यों में या भारत में जो उच्च शिक्षा की स्थिति है उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, या जैसे हम स्कूली शिक्षा में सुधार कर चुके हैं ऐसे ही सुधार अगर हम कई सारे अभियान और योजनाएं बना करके करें तो वहां पर भी सफलताएं पाई जा सकती हैं। तो अगर हम रूसा की बात करें तो रूसा बेसिकली केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एक साझा योजना है, जिसमें क्या होता है कि राज्यों को वित्तीय व्यवस्था के साथ कैसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था को अच्छा किया जाए, इसके लिए एक अभियान चलाया गया, एक व्यवस्था बनाई गई। अगर हम रूसा की बात करें तो रूसा जो है उच्च शिक्षा के 5 बिंदुओं पर काम करता है। और ये बिंदु आए कहां से? बेसिकली आप कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन जो 1964 में आई, कोठारी कमीशन 64 में आया, उसने कुछ सुझाव दिए उच्च शिक्षा को लेकर के। इसके बाद 1986 में जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके सुझाव को देखा गया। इन दोनों के सुझावों पर बात की गई तो देखा गया कि 5 बिंदु जो हैं जिन पर उच्च शिक्षा में काम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर वहां काम किया जाए तो वो 5 उच्च शिक्षा के स्तंभ हैं, और उन स्तंभों को पिलर्स को अगर मेंटेन कर दिया जाए तो उच्च शिक्षा ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, यानी वहां क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगी, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव अच्छे हो जाएंगे। सिर्फ विद्यालय, महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें सिर्फ डिग्री बांटने के संस्थान ना बनकर रह जाएं, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पहुंचे उसके पोटेंशियल को एम्पावर किया जा सके। तो वो 5 पॉइंट क्या हैं जिन पर रूसा काम करता है? पहला पॉइंट है सुलभता। सुलभता मतलब एक्सेस पर काम करता है कि कैसे उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक लोगों की एक्सेस हो, यानी सुलभता, पहुंच बने, वहां तक लोग पहुंचे। क्योंकि स्कूल लेवल पर तो बहुत बच्चे क्वालिफाई होते हैं लेकिन डिग्री लेवल पर वो पहुंच नहीं पाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं या और कई कारण हैं। तो इसलिए पहला पॉइंट जो बताया जिस पर रूसा को काम करना था कोठारी कमीशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन पर, तो पहला था सुलभता यानी एक्सेस। दूसरा था समानता। समानता मतलब इक्विटी। इक्विटी क्या है कि अलग अलग राज्य में, क्योंकि भारत बहुत डाइवर्स कंट्री है, अब यहाँ पर क्या है अलग अलग स्थितियां हैं। सरकारें जो जरूरी चीजें हैं उन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, और वैसे शिक्षा भी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कई पॉलिटिकल अप्रोच के कारण क्या होता है अलग अलग राज्य में अलग अलग तबके के लोग शिक्षा में नहीं पहुंच पाते हैं। सारे समाज में जो विविधता है उसमें पर्टिकुलर लोग या पर्टिकुलर व्यवस्था के लोग उच्च शिक्षा में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए क्वालिटी मेंटेन की जाए, समानता कैसे लाई जाए, क्वालिटी को देखा गया। तीसरा पॉइंट गुणवत्ता यानी क्वालिटी एंड एक्सीलेंसी की बात की गई कि यहाँ जो एजुकेशन दी जाए वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, वो एक्सीलेंसी को मेंटेन करने वाली होनी चाहिए स्टूडेंट की। ये था तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट था रिलीवेंस यानी प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब है जो कुछ हम डिग्री लेवल पर लेते हैं, डिग्री कॉलेजेस में लेते हैं, यूनिवर्सिटीज में लेते हैं, उसको हम मीनिंगफुल लाइफ यानी अर्थपूर्ण जीवन जीने में यूज कर पाए। इसके लिए यहाँ पर कहा गया कि प्रासंगिकता होनी चाहिए, रिलीवेंस, वरना पढ़ तो खूब सारी डिग्री ले ली लेकिन उनका बेनिफिट नहीं है, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन के साथ,
तो वहां पर जो बात की गई कि उस शिक्षा की प्रासंगिकता को मेंटेन किया जाए। और लास्ट पॉइंट जो बताया, मूल्य आधारित शिक्षा यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर फोकस के 5 स्तंभ थे जो उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए जरूरी थे। रूसा इसी पर काम करता है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि रूसा जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये केंद्र और राज्य की साझा व्यवस्था, साझा योजना है, जिसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच शिक्षा की जो बजटिंग होती है, वित्तीय व्यवस्था होती है, वो 4 भागों में बांटी गई है। पहला जो तरीका है वित्तीय व्यवस्था का वो है 65:35, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय व्यवस्था है वो 65 और 35 के अनुपात में बांटी जाएगी। ये व्यवस्था उन राज्यों के लिए है जो थोड़ा बीमारू टाइप के राज्य हैं, वहां पर ये व्यवस्था की गई। इसके बाद एक दूसरा प्रोसीजर इनका है वो 90:10 यानी 90:10। ये उन राज्यों के लिए है जैसे जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम जैसे रिमोट टाइप के जो एरियाज हैं या राज्य हैं, उनकी बात की गई। तीसरा जो प्रोसीजर बनाया गया, ये हिमाचल और उत्तराखंड को कवर करने के लिए, ऐसे राज्य जो बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनके पास उतने संसाधन नहीं हैं, इन राज्यों का जो रेशियो था वो 75:25 बनाया गया, यानी 75:25 का रेशियो बनाया गया। एक रेशियो और बनाया गया जो सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लिए जो वित्तीय व्यवस्था की गई केंद्र और राज्य के साथ वो 50-50% की। तो ये क्लियर कट हो गया कि ये शिक्षा जो रूसा है, शिक्षा के ऊपर जो वित्तीय व्यवस्था करेगा उसमें केंद्र का कितना भाग होगा और राज्य का कितना भाग होगा, इसको पहले क्लियर कर दिया गया ताकि उच्च शिक्षा में कोई बाधा ना पहुंचे और ये एक महत्वपूर्ण स्टेट जो है इन्वेस्टमेंट कर सके उस शिक्षा को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद आती है कि रूसा जो है वो उस किस प्रकार से काम करता है, स्ट्रेटजीज क्या हैं रूसा की, कौन कौन से फंक्शन हैं जो रूसा करता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रूसा के कार्य स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं। तो रूसा का पहला जो स्ट्रेटजी है वो न्यू यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट करना, यानी नए महाविश्वविद्यालयों की स्थापना करना रूसा का काम है। दूसरा, ऑटोनॉमस डिग्री कॉलेजेस को प्रमोट करके यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करना। बहुत सारे ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज हैं जो क्या है, जिनके पास स्ट्रेंथ हाई है, टीचर अच्छे हैं, उनके पास लेबोरेटरी अच्छी है, मतलब वहाँ क्वालिटी एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं, तो उनको क्या करता है रूसा प्रमोट करके एज यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड, इनका जो मेजर फंक्शन है वो यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट प्रदान करते हैं। ये यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस को इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट, यानी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे, R&D जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लेबोरेटरी चाहिए, रीडिंग के लिए प्रॉपर वहाँ पर लाइब्रेरी चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा हो, टॉप क्लास लेबोरेटरीज हो, तो क्या करता है रूसा, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट देता है ताकि वो अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाएं, डेवलप कर पाएं। इसके बाद ये आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना करना इसका काम है। आदर्श महाविद्यालय, आपको आइडिया होगा कि करीब 374 महाविद्यालयों में से 71 महाविद्यालय चिन्हित किए गए थे आदर्श महाविद्यालय के रूप में। आदर्श महाविद्यालय वो महाविद्यालय होते हैं जहां पर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा करके नैक के सारे ग्रेड या कंडीशंस फुलफिल हो रहे होते हैं, उनको हम लोग आइडियल डिग्री कॉलेजेस के रूप में देखते हैं। ये आइडियल यानी आदर्श महाविद्यालय बनाने का काम भी रूसा करता है। ये मैंने जो डेटा बताया है कि 374 में से 71 या 72, ये थोड़ा डेटा पुराना है, इसको आप करेक्ट करने के लिए लेटेस्ट डेटा भी सर्च कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी यूजीसी की साइट पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम कहें कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज डेवलप करता है रूसा, आपके लिए ये भी नया है कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं। तो रिसर्च यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो वो यूनिवर्सिटीज जो स्पेसिफाइड होती हैं केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उनके ऊपर और कोई लोड नहीं होता है और सारी फैसिलिटी उनके पास होती है। स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, वो सब क्या करते हैं, जो सोसाइटी में इश्यूज काज होते हैं, नई नई चीजें हैं, उन पर वो रिसर्च करते हैं सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को भी स्टेब्लिश करने का काम रूसा का है। इसके बाद इसमें क्लस्टर डिग्री
नहीं, क्लस्टर यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करना। यानी ये जो रूसा है, ये रूसा क्या करता है, क्लस्टर विश्वविद्यालयों का को स्थापित करता है। ये क्लस्टर विश्वविद्यालय, यूजीसी नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया किसे कहते हैं क्लस्टर विश्वविद्यालय, तो आपको पता होगा ग्रुप ऑफ डिग्री कॉलेज, यानी कई सारे डिग्री कॉलेज का एक समूह क्या होता है, इसको हम लोग कह देते हैं कि क्लस्टर यूनिवर्सिटीज। तो क्लस्टर यूनिवर्सिटीज कई प्रकार के महाविद्यालयों को एक साथ समन्वित कर दिया जाता है, उनको हम क्लस्टर यूनिवर्सिटीज कहते हैं। इसके बाद रूसा का जो मेजर स्ट्रेटजी है वो ये है कि ये अखिल भारतीय लेवल, ऑल इंडिया लेवल पर डिफरेंट टाइप के सर्वे करता है, जिससे कैसे हायर एजुकेशन में और क्या सुधार की जरूरत है, इनके लिए सुझाव हो, योजनाएं हो, भारत सरकार को बता सके, एमएचआरडी मिनिस्ट्री को रिकमेंड कर सके कि क्या सुधार की जरूरत है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा, यानी रूसा के उद्देश्य। यहां से यूजीसी नेट में 2 बार सवाल आया है कि रूसा का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो रूसा का मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि रूसा ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, यानी सकल नामांकन अनुपात को मेंटेन रखने के लिए इस्टेब्लिश किया गया या बनाया गया, जिस पर वो लगातार काम करता है। रूसा का ऑब्जेक्टिव है, रूसा ने टारगेट किया है, लक्ष्य रखा है कि 2020 यानी 2020 जो आपका ईयर चल रहा है, सन 2020, इसमें जीईआर को यानी सकल एनरोलमेंट या नामांकन को कैसे 30% तक लाने की कमिटमेंट किया हुआ है। यानी जीईआर को 2020 में 30% तक लाना है। ये सवाल एक बार पूछा गया था यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में, तो आपको आइडिया रहे अलग अलग स्टेट का अलग अलग जीईआर होता है, लेकिन जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो होता है वो पूरे भारत का बनाया जाता है। तो आपको आइडिया रहे अलग अलग स्टेट का किसका सबसे टॉप पर है, किसका सबसे लोअर है। तो इन स्टेट, अलग अलग स्टेट क्या करती है, रूसा अलग अलग उनके जीईआर को मेंटेन करता है। तो ये था आज जो हमने रूसा के बारे में कुछ फंडामेंटल बताया। बच्चों, आपने वीडियो देखा, वीडियो आप देख करके जो सुझाव देना चाहते हैं कमेंट में दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी फायदा होगा। और अगर आपको कुछ सुधार या नए टॉपिक जो आप को कंफ्यूज हो रहे हो जिन टॉपिक्स में, या जहां पर कोई दिक्कत आ रही हो, उन टॉपिक्स को कमेंट में लिखोगे तो हम देख करके, और अगर कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट में लिखोगे तो हम, अगर छोटा क्वेश्चन है तो हम वहीं पर आंसर दे देंगे, या नहीं तो अलग से वीडियो बनाकर आपको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।